Hey guys, Assalamu alaikum. This is Dr. Haris and welcome to my YouTube channel. और आज हम वो चीज़ डिस्कस करेंगे जो आई थिंक के हर डेंटल स्टूडेंट को थर्ड ईयर फाइनल ईयर में करवाई जानी चाहिए, एंड दैट इज़ द बिजनेस साइड ऑफ डेंटिस्ट्री, और एटलीस्ट हमें बेसिक्स करवाई जानी चाहिए ऑफ सेटिंग अप अ बिजनेस, ऑफ सेटिंग अप योर ओन प्राइवेट प्रैक्टिस। और इसको आज हम डिस्कस करेंगे। वी हैव डिवाइडेड इनटू 6 पार्ट्स। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बेसिक बिजनेस प्रिंसिपल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, एंड फ्रॉम देयर ऑन फॉरवर्ड वी विल डायरेक्टेड टूवर्ड्स द डेंटिस्ट्री साइड ऑफ बिजनेस। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी आती हैं कैपिटल कॉस्ट्स। कैपिटल कॉस्ट्स क्या होती हैं? ये हमारी फिक्स्ड कॉस्ट होती है, एक वन टाइम कॉस्ट होती है जो हमें पे करनी होती है टू सेट अप अ बिजनेस। इट इंक्लूड्स आपकी जो सेटअप की कॉस्ट्स हैं, आपके इक्विपमेंट्स हैं। ठीक है, देन आते हैं आपके रेवेन्यू कॉस्ट्स। रेवेन्यू कॉस्ट्स क्या होते हैं? ये वो कॉस्ट्स हैं जो हमें पे करनी पड़ती हैं सो दैट वी कैन गेट अ सर्विस एंड वी कैन टेक इट टूवर्ड्स द पेशेंट और टूवर्ड्स द कंज्यूमर। तो ये वो चीज़ें हैं जो हमें हमारी रनिंग कॉस्ट में एक तरह से आ जाती हैं। ठीक है, इसमें हमारे बिल्स आते हैं, हमारी यूटिलिटीज़ आती हैं। नेक्स्ट वो चीज़ है जो आपने अक्सर डेंटिस्ट को डिस्कस करते हुए, बात करते हुए, या अक्सर बिजनेसमैन को बात करते हुए सुना होगा, एंड दैट इज़ द ओवरहेड। ओवरहेड क्या होता है? ओवरहेड हमारा दो कैटेगरीज़ में हम इसको डिवाइड करते हैं। एक हमारा होता है बिहेवियर वाइज ओवरहेड एंड एक होता है हमारा फंक्शन वाइज ओवरहेड। सबसे पहले हम बिहेवियर वाइज ओवरहेड को डिस्कस करते हैं। बिहेवियर वाइज ओवरहेड हमारी तीन तरह की होती हैं: फिक्स्ड, वेरिएबल एंड सेमी वेरिएबल। ये डिपेंड करती हैं ऑन और बिहेवियर टूवर्ड्स द बिजनेस। अब बिहेवियर क्या होता है? बिहेवियर मीन्स कि आपने अपनी कॉस्ट को किस तरह सेट किया हुआ है, आपने अपने डीलर्स को किस तरह सेट किया हुआ है, इन द केस ऑफ डेंटिस्ट्री आपकी लैब्स वगैरह की। एंड देन देयर इज़ द फंक्शन वाइज कॉस्ट। फंक्शन वाइज कॉस्ट क्या होती हैं? फंक्शन वाइज कॉस्ट हमारी फिर से दो कैटेगरीज में डिवाइड होती हैं। एक होती हैं हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट एंड एक होती हैं हमारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट्स। अब डेंटिस्ट्री में हमारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इतनी होती नहीं है, सो वी विल लीव दैट टू अ साइड, और हम नेक्स्ट कॉस्ट को डिस्कस करेंगे हमारी, जो कि हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? अब देखें, मैं एक जगह काम कर रहा हूँ, इफ़ आई एम वर्किंग एट अ प्लेस, ठीक है, तो बहुत सारी और चीज़ें हैं जो उस वक्त उस सिचुएशन में मैं नहीं कर सकता। सो दोज आर द अपॉर्चुनिटीज़ दैट आई एम सेक्रीफाइसिंग टू स्टे इन अ बिजनेस। तो ये है हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट्स। देन कम्स द evil of our society, especially in Pakistan, and that is inflation. इन्फ्लेशन के बारे में आई डोंट थिंक कि मुझे किसी भी बंदे को कुछ डिस्क्राइब करने की ज़रूरत है, बट जस्ट फॉर समवन हु डजंट नो, इन्फ्लेशन हमारी अपवर्ड्स या डाउनवर्ड्स, मोस्ट प्रॉबली मोस्ट कॉमनली इट इज़ द अपवर्ड्स मूवमेंट ऑफ अ कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट। ठीक है, एंड दैट इज़ इरेलीवेंट ऑफ एनी अदर फैक्टर्स एक्सेप्ट दैट इट डिपेंड्स ऑन द पावर ऑफ द करेंसी इन विच यू आर परचेजिंग। एंड देन जो हमारे फॉरेनर्स हैं या अक्सर स्टूडेंट्स जिनकी जो अपनी फ़ीस को मैनेज नहीं कर पाते, उनके लिए उनके आते हैं डेट्स। तो एक दफ़ा हम फिर काउंट कर लेते हैं हमारी कैपिटल कॉस्ट्स, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, देन कम्स द ओवरहेड्स। ओवरहेड्स की अगेन हमारी 3 टाइप्स हैं: हमारे फिक्स्ड ओवरहेड्स, हमारे वेरिएबल ओवरहेड्स एंड हमारे सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स। तो सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स एंड वेरिएबल ओवरहेड्स ये क्या होते हैं? ये हमारी वो चीज़ें हैं दैट वेरी अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द कस्टमर। ठीक है, फ़र्ज़ करें आप अपनी प्रैक्टिस में अभी आपने अपनी प्रैक्टिस इतनी प्रोग्रेस नहीं की, आप इम्प्लांट्स नहीं प्रोवाइड करते, लेकिन आपके पास एक पेशेंट आता है, वो डिमांड करता है कि मुझे 6 अपर या 4 अपर एंड 6 लोअर इम्प्लांट्स चाहिए। ठीक है, लाइक आप ही डिसाइड कर रहे होंगे कि पेशेंट को कितने चाहिए, बट
जस्ट इन केस द पेशेंट नीड्स इम्प्लांट्स, ही वांट्स इम्प्लांट्स, वो रिमूवेबल कंप्लीट डेंचर्स नहीं चाहता। सो आपको चीज़ें मैनेज करनी पड़ेंगी। यूड हैव टू कॉन्टैक्ट लैब्स जो कि इम्प्लांट्स पर आपके प्रोस्थेसिस फैब्रिकेट करते हों। यूड हैव टू कॉन्टैक्ट इम्प्लांट मैन्युफैक्चरर्स, और आपको इम्प्लांट्स ख़रीदने होंगे, आपको इम्प्लांट्स की किट्स ख़रीदनी होंगी, ठीक है। सो दीज आर द सेमी वेरिएबल कॉस्ट्स या फिर स्टेप कॉस्ट्स। स्टेप कॉस्ट इज़ एन अदर टर्म। ये हमारी वो कॉस्ट होती हैं दैट मूव्स बिटवीन द कैटेगरीज। लाइक ये हमारी फिक्स में भी आ सकती है अगर आप कॉन्टीन्यूसली पेशेंट्स को इम्प्लांट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, और ये हमारी वेरिएबल या सेमी वेरिएबल कॉस्ट्स भी हो सकती हैं। सेमी वेरिएबल कॉस्ट्स कैसे हो सकती हैं? इसमें हमारी फ़िक्स पार्ट्स भी होते हैं। फ़िक्स पार्ट्स में हमारी आती हैं चीज़ें जैसे कि कॉस्ट ऑफ द इम्प्लांट। अगर आपने इम्प्लांट किट्स ले ली भी हैं, सो ये आपके एक तरह से कैपिटल कॉस्ट में अब आ जाती हैं। ये कॉस्ट हमारी कैटेगरीज को शिफ्ट कर लेती हैं। सो नाउ दे आर इंक्लूडेड इन द वन टाइम कॉस्ट या कैपिटल कॉस्ट। और फिर आपकी वेरिएबल कॉस्ट आ जाती हैं, जैसे कि आपको एक कंप्लीट डेंचर चाहिए बट विद द एल्वियोलर प्रोसेस, ठीक है। तो हर पेशेंट के लिए ये वेरी करती हैं, इट डिपेंड्स केस टू केस, ठीक है। और अब हम इनको डेंटिस्ट्री साइड से रिलेट करते हैं। कैपिटल कॉस्ट्स, ये हमारी हैं सेटअप की कॉस्ट्स, या ये हमारी हैं इक्विपमेंट की कॉस्ट्स। इक्विपमेंट की कॉस्ट्स को हम प्रोसीजर वाइज डिस्कस कर लेते हैं। प्रोसीजर वाइज हमारे सबसे कॉमन प्रोसीजर्स क्या हैं? स्केलिंग्स। इसके लिए आपको जाहिर सी बात है एक पीजियो स्केलर या फिर कैविट्रॉन चाहिए। फिर आती हैं आपकी एंडोस, रूट कैनाल्स। इसके लिए अगर तो आप रोटरी रूट कैनाल्स करते हैं तो फिर आपको जाहिर सी बात है एक एंडो मोटर भी चाहिए होगी। यूड हैव टू नीड एन एपेक्स लोकेटर। फिर आपको रेडियोग्राफ्स चाहिए होते हैं। फॉर दैट आइदर आप आउटसोर्स कर सकते हैं, लाइक आप पेशेंट को कहीं एक्सरे लेने के लिए भेजें, और देयर इज़ अ कन्वीनियंट ऑप्शन कि आप एक्सरे मशीन ले सकते हैं। नाउ एक्सरे मशीन्स हमारी दो तरह की होती हैं। दे कैन बी फिक्स्ड, जो कि हमारे दीवार के साथ या हमारे रूफ़ के साथ अटैच्ड होंगी, या फिर हो सकती हैं पोर्टेबल, ठीक है। सो दैट कैन डिपेंड अकॉर्डिंग टू योर सेटअप कि आपको कौन सी सूट करती हैं। एंड फिर आ सकते हैं हमारे एक्सरेज किस चीज़ पर हमने लेने हैं। सो या तो हम वो जो ओल्ड स्कूल हमारी फिल्म्स होती हैं उनके ऊपर ले सकते हैं, और यू कैन गेट अ सेंसर। अब सेंसर्स भी हमारे दो तरह के होते हैं, एक होते हैं वायर्ड एंड एक होते हैं वायरलेस, ठीक है। देयर कॉस्ट्स वेरी, ठीक है। तो जो आपका सेटअप अफोर्ड कर सकता है आप उस तरह जाएंगे, एंड आपकी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग जाएंगे, ठीक है। तो हमारे जो सेंसर्स हैं दे कैन कॉस्ट अप टू 2,50,000 to 3 lakhs। जो आपकी एक्सरे मशीन्स हैं दे कैन कॉस्ट एनी वेयर बिटवीन 3 lakhs अप टू 7 to 8 lakhs, ठीक है। आपका जो मेन इक्विपमेंट है, जो आपकी डेंटल चेयर है, इट कैन कॉस्ट एनी वेयर फ्रॉम 2 lakhs अप टू 12, 14, 15 lakhs। उसके बाद आ जाते हैं आपको एंडोज़ में ही रूट कैनाल इरिगेंट एक्टिवेटर्स की ज़रूरत हो सकती है इफ़ यू आर गेटिंग फैंसियर, ठीक है। आपको और क्या चीज़ चाहिए हो सकती है? ये हमारी वो चीज़ें हैं जो यूज़ हो सकती हैं हमारे इम्प्लांट्स में। इम्प्लांट्स में हमें इम्प्लांट की किट्स चाहिए होती हैं, हमें हैंड पीसेस चाहिए होते हैं डिफरेंट टाइप्स के, कॉन्ट्रा एंगल, स्लो स्पीड, स्ट्रेट भी चाहिए हो सकता है आपको अगर आपने एल्वियोलोप्लास्टीज करनी है, ठीक है। दे कैन बी रिक्वायर्ड बिफोर एन इम्प्लांट सर्जरी अगर आपको नाइफ एज एल्वियोलर रिज मिल रही है, ठीक है। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि हमें ऑर्थो के लिए क्या इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए हो सकते हैं ना। ऑर्थो के लिए हमें ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट्स हमारे नहीं होते, मोस्टली हमारी यानी होती हैं वो चीज़ें जो पेशेंट के मुंह में लगनी है। दैट इंक्लूड्स ब्रैकेट्स, ब्रेसेस, जो हमारी आर्च वायर्स हैं, हमारे टीपीएस हैं, ये हमारी कुछ लैब कॉस्ट्स में भी आ जाते हैं, एंड सम आर इंक्लूडेड इन द रेवेन्यू जो हमारी यूज़ करते हैं हम पेशेंट को सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। और इसके बाद हम आते हैं, क्या क्या हो गया है, यस हमारी प्रोस्थेटिक्स में हमारे इम्प्रेशंस आते हैं। सबसे पहली चीज़
और इम्प्रेशंस आप दो तरह से ले सकते हैं. यू कैन गो विद एन ओल्ड स्कूल इम्प्रेशन जो आप ट्रे में रख के तो पेशेंट के मुंह में डालते हैं, ठीक है. और यू कैन ट्राई टू मॉडर्नाइज इफ़ यू आर सेटिंग इन अफोर्डेड, और आप एक इंट्राओरल स्कैनर ले सकते हैं. एंड दैट इज़ वेरी important, very necessary, but it is a thing that you can choose between. ठीक है, लाइक ज़रूरी है, एक अच्छी चीज़ है, एक सर्विस है जो आप प्रोवाइड कर सकते हैं पेशेंट्स को, दैट इज़ गोना रिड्यूस योर चेयर टाइम एंड पेशेंट्स इंक्रीज्ड कंफर्ट लेवल. ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें होती हैं जो आपके क्लिनिक को वेरी करवाती हैं टू स्टैंड आउट बिटवीन अदर क्लिनिक्स एंड टू इंक्रीज और डिक्रीज इट्स कॉस्ट्स. फिर आ जाते हैं आपकी फ़िक्स्ड कॉस्ट. फ़िक्स्ड कॉस्ट में आपकी क्या आ सकती हैं आपके रेवेन्यूज़ में, आपके ओवरहेड्स में. फ़िक्स्ड कॉस्ट जो है हमारी वो आती हैं आपके बिल्स, जो स्पेशली जो आपके फ़िक्स्ड बिल्स हैं, यानी कि आपका इंटरनेट कनेक्शंस आ सकते हैं इसमें आपके फ़िक्स्ड बिल्स आते हैं. पेशेंट रिकॉर्ड कीपिंग वाले, रिकॉर्ड कीपिंग में आपके आते हैं डेंट्रिक्स, सोल्यूशन रीच एंड ईगल सॉफ्ट. ये 2-3 सॉफ्टवेयर्स हैं जो यूज़ होते हैं मोस्ट कॉमनली डेंटिस्ट्री में फॉर रिकॉर्ड कीपिंग एंड फॉर अपॉइंटमेंट शेड्यूलिंग. इसके अलावा फ़िक्स्ड कॉस्ट में आते हैं आपके असिस्टेंट्स की सैलरीज़, आपके जो रिसेप्शनिस्ट हैं उनकी सैलरीज़, और एनी अदर सैलरीज़, जैसे आपने कोई स्वीपर क्लीनर वगैरह रखा हुआ है क्लिनिक के लिए, तो वो वाली चीज़ें. नाउ लेट्स अज्यूम कि आपको क्लिनिक सेटअप किए हुए काफ़ी टाइम हो गया है. नाउ द क्लिनिक इज़ इन एन एक्सीलेंट रनिंग कंडीशन, आपका पेशेंट फ्लो बहुत अच्छा हो गया है एंड आप सोच रहे हैं कि मैं ख़ुद को इम्प्रूव करूं, आप कोई कोर्सेज़ वगैरह करना चाह रहे हैं, तो उन कोर्सेज़ की जो कॉस्ट्स होंगी वो आपकी आएंगी स्टेप कॉस्ट्स में. ठीक है, वो आपकी आएंगी वेरिएबल कॉस्ट्स में. इसके अलावा अगर आप का क्लिनिक उसी रनिंग कंडीशन में है लेकिन आपका बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है उस क्लिनिक के ऊपर, आप सुबह के करीब आते हैं और आप शाम तक लगे रहते हैं, एंड यू वांट टू इन्वेस्ट योर सेल्फ इन अदर वेंचर्स, इन अदर बिजनेस वेंचर्स, या और किसी भी काम में आप खुद को इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको कोई डेंटिस्ट मज़ीद हायर करना पड़ेगा. ठीक है, हो सकता है आपके कोई प्रोसीजर्स ऐसे हों जो आप करने में या कंफर्टेबल ना हो या आपको करने आते ना हो, तो उसके लिए आपको कोई स्पेशलिस्ट हायर करना पड़ सकता है. तो इस तरह की जो कॉस्ट्स होती हैं दे डिक्रीज़ योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट्स, क्योंकि ये आपको अलाउ करती हैं कि आप दूसरे कामों में जा सकें, बट दे कॉज एन इंक्रीज़ इन योर रेवेन्यू कॉस्ट्स या फिर इन योर वेरिएबल कॉस्ट्स. Or that's it for this video. I think it's already too long, and setting up a dental practice we'll discuss it in next video.